इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार है श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी काला, झुमरी तलैया, कोडरमा वाले। कम्मे निम्मल सुविशुद्ध लद्द भावे णमयूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। उपाय के बोध के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जब जब मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करना होती है, मुझे कोई ना कोई उपाय अथवा साधन की आवश्यकता होती है, तभी मैं उस साधन के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचता हूं जो मैंने अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है। जब तक मैं उपाय नहीं जानता और बिना उपाय के, बिना ही साधन के किसी भी मार्ग पर चलने तैयार रहता हूं, तब मेरे साथ में कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन में क्या उपाय किए, इस पर कभी विचार नहीं किया, और उपायों का फल क्या होता है, इस पर कभी विचार नहीं किया। मैंने किस प्रकार की प्रवृत्ति की और किस प्रकार की प्रवृत्ति का फल मैं चाहता हूं, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूं और उसका फल मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं चाहता अपने जीवन में हूं अच्छा फल, लेकिन मैं करता कार्य हूं जिसका फल अच्छा नहीं होता। मैं चाहता सब कुछ अच्छा हो, मेरे साथ आनंद हो, जीवन में सुख हो, मेरे साथ जो मेरे अनेक संकल्प विकल्पों की धारा है वह विश्रांति को प्राप्त हो, लेकिन मैं करता उसके विपरीत कार्य हूं, तो फल भी तो विपरीत ही मिलेगा। इसलिए जब मैं अपने जीवन में आनंद चाहता हूं, शांति चाहता हूं, और सारे के सारे कारण मैं अशांति के करता रहूं, तो शांति कैसे मिलेगी। बस जीवन में सारे जगत के जीवों के साथ यही एकमात्र कारण है जो वे चाहते कुछ और हैं लेकिन कभी पा नहीं पाते। यहां का प्रत्येक प्राणी, इस संसार का प्रत्येक प्राणी मां शांति और आनंद को चाहता है, सुख को चाहता है, लेकिन किसी को उपाय नहीं पता है और चला जा रहा है। जब कारण ही विपरीत होगा तो कार्य तो विपरीत होना नियत है। कितने लोग हैं जो सुख नहीं चाहते, चाहते हैं महाराज जी, लेकिन कैसे मिलता है यह भी ज्ञात है हमें, इसलिए हम दौड़े जा रहे हैं। जितने लोग हैं ये सब सुख चाहते हैं चंदीप जी, सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और आनंद के लिए तो पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। चाहे आप हो, चाहे बानर सेना हो, चाहे आप हो, चाहे बानर सेना हो, अथवा वह छोटी सी चींटी हो, वह भी अपना सुख चाहती है। इसलिए दिन भर वह घूमती है अपने भोजन के लिए। आपने देखा था एक गिलहरी आई थी, कल एक ध्यान कर रहे थे, गिलहरी आई थी, आज भी आई होगी। मुझे तो
बाद में बताया आदित्य ने कि एक गिलहरी महाराज जी आपके पास में पिछी के आसपास घूम रही थी। वो तो गिलहरी आई थी, वह भी सुख की ही चाह में थी। तो जैसी सुख की चाह में वह घूम रही थी, ऐसे ही मैं भी सुख की चाह में घूम रहा हूं। तो गिलहरी भी सुखी है और आप भी। अरे वह भी तो कार्य क्या कर रही थी, अपना भोजन पेट भरेगा तो उसको सुख मिलेगा, आनंद आएगा। और आप भी किस लिए दौड़ते हैं? ऋषि ऋषि यानी क्यों दौड़ रहे हैं हम? महाराज जी जब तक ये पाप ही पेट का सवाल है, नहीं करेंगे तो आनंद कैसे रहेगा, जीवन में सुख कैसे रहेगा? बस ज्ञानियों, बस हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वह सुख का जो क्रिया की जा रही है वह सुख का कारण है या दुख का कारण, यह विचार नहीं कर पाए। मेरे लिए पहली चीज मैं कारण का बोध कर लूं और कार्य दोनों का जो संबंध है, कार्य कारण का बोध कर लूं तो मेरे साथ कुछ अच्छा होने लग जाए। मैं ये लगता है कि ये भगवान के पास आना, मंदिर आना, ये मेरे दुख का कारण है। अभी सुबह अभिषेक की बात जब आई तो अभिषेक करने का नियम लेंगे तो दुख हो जाएगा। देखना, रोज अभिषेक नहीं कर सकते महाराज जी, ये बड़ा दुख का कारण है। सुबह उठना पड़ेगा। अरे उठना तो पड़ेगा, अभिषेक करने आना है तो सुबह उठना पड़ेगा, और जब उठना पड़ेगा तो मुझे दुख होगा। इसलिए मैं अभिषेक जो है वह दुख का कारण है, और मेरी जो निद्रा है वह सुख का कारण है। अथवा मेरी सुबह से बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए भाग दौड़, महाराज जी वो आवश्यक है, तभी तो सुख मिलेगा। और जो आवश्यक दिखाई दे रहा है उससे तुम्हें सुख मिल रहा है कि दुख, ये तुम विचार करो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति जब भी हम करने बोलते हैं तो महाराज जी नियम नहीं ले सकते। नियम लेने में बड़ा दुख होता है। छोटे से छोटा नियम लेने में बड़े दुख की कल्पना की जाती है। यानी अब यह बात आपको निश्चित करनी है, दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, दोनों में संबंध क्या है। तो आपकी जो दौड़ लग रही है वह गिलहरी जैसी, चींटी जैसी, वह सुख का कारण है ना। अरे गिलहरी सुखी दिख रही है ना। जब गिलहरी और वह जीव जंतु भी आपके जैसे भाग रहे हैं, उनको भी धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं। वो एक जीव आया था, वो भी अपने सुख के लिए बैठा हुआ था। देखना ज्ञानियों, वे धर्म ध्यान करते हैं क्या? वे पूजा पाठ आदि कर रहे हैं क्या? तो वे सुखी नहीं है क्या? महाराज जी कितने सुखी हैं। आप लोग तो जंगल रिसोर्ट में रुकने के लिए जाते हो। अक्षय, ये जितना चूलगिरी पड़ा है, यदि किसी हिल स्टेशन पे जाओगे और वहां रुकोगे तो 50,000 रुपए का तो चूना लगेगा और आनंद आएगा ना। अरे आपके हाथ से जब पैसा जाता है तो आनंद आता है, इसलिए तो कमाना पड़ता है। जैसे ही जाएगा, अरे ना आए ना जाए तो आनंद किसमें? पहले कमाओ, उसमें आनंद को भंग करो, और फिर हाथ से छूटे तो और, इसलिए हम जाते भी नहीं महाराज जी। पहले तो कमाने में आनंद को भंग किया, लगे हुए क्यों? देखो, आपकी वास्तविक या संसार की वास्तविक स्थिति बताई जाए छावड़ा जी, तो संसार की वास्तविक स्थिति यह है, कार्य करना प्रारंभ करता है जीव, सोचता है मैं सक्षम, जब व्यापार करने लगूंगा ना मेरे हाथ में धनराशि होगी, और जब धनराशि होगी ना तो मैं अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा और जैसा करना चाहूं वैसा जीवन जीऊंगा। सत्य है, इसलिए तो कमाना चालू करते हैं। और इनसे पूछो, भैया धनराशि आ गई, अब अपने मन से जो तुमने अपनी कल्पना की थी कि मेरे पास में धनराशि होगी तो मैं बहुत स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से अपने अनुसार जीवन जीऊंगा, सब जी रहे ना। अरे सुबह से ऑफिस जाना है, अपनी स्वतंत्रता है, सुबह से दुकान खोलना है, खोली किस लिए थी? महाराज जी अभी पढ़ाई कर लेने दो, अगर ये नहीं की ना तो बाद में आनंद नहीं आएगा। तो पहले इस बात पे आनंद गवाया कि स्वतंत्र जब बचपन था तब इसलिए गवाया कि आगे आनंद भंग ना हो जाए, आगे दुकान खोलनी है, और दुकान जब वो हो गया तो अब दुकान भी खुल गई, पैसे भी आने लगे,
अब तो आनंद आ गया ना। अरे अब तो आनंद आ गया ना, जिसके लिए तो आप देखो, मैं सत्य सत्य बताऊं, जब हमारे पास होगा ना तो हम खूब दान करेंगे। अभी दूसरे का है, अभी पापा का, पिताजी का है, इसलिए पहले मुझे कमाना सीखना है, तो कमाना सीखना है, तब मैं कमाने लगा, तब अभी दान करने में आनंद नहीं है। अभी तो थोड़ा और कमाना है, नहीं तो भविष्य, यानी भविष्य क्या होगा, ये वर्तमान तुम्हारा सुधर नहीं पा रहा है, भविष्य तो गर्त में ही होना है। अभी थोड़ा पूजा पाठ अभी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि भविष्य का चिंता है। अगर ये माँ कोई बच्चों को मंदिर आने लग जाए ना, बेटा अभी तैयारी कर ले, अभी पढ़ाई कर ले, भविष्य सुंदर हो जाएगा, अभी तुम मंदिर अंदिर में महाराजों के चक्कर में और फंस गए तो तुम्हारा भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। सत्य नहीं है क्या? ऐसी ही तो भावना हम पिलाते हैं, यहां सिखाई जाती है, जबकि यहां तो कह रहे हैं कारण का कारण विपरीत है तो कार्य तो विपरीत होना ही है। अरे धर्म जो होता है वह दुख देता है, यह सबसे बड़ी तुम्हारी अज्ञान दशा है। आज आचार्य भगवान वही उपाय की चर्चा कर रहे हैं। आज तक जिन शासन में एक महानता मनीष ये है कि यहां पर हर चीज उपाय से मिलती है, यहां तक भगवत्ता भी उपाय से मिलती है, ये बताने वाला यदि कोई है तो जिन शासन है। लोगों ने अनुपाय सिद्ध भगवान बनाए, यानी भगवान है, वे कैसे भगवान है भगवान कैसे नहीं, उनने कोई नहीं, वो तो ब्रांडेड है। कहां से है ब्रांडेड? ओ नहीं, उन्होंने कोई तपस्या की जरूरत नहीं, वे तो भगवान है ना। उनको कोई ऐसे जगत में भगवान है, उन्होंने तप किया क्या? तो किस बात के भगवान है? तप के बिना जो भी सिद्धि होती है वह अनुपाय सिद्ध है, बिना उपाय के सिद्धि, उसका नाम है अनुपाय सिद्धि। लेकिन जिनेन्द्र भगवान का यह शासन तो यह कह रहा है, यह श्रवण संस्कृति तो यह कह रही है उपाय करो, यदि सही उपाय है तो उस उपाय का फल तुम्हें सिद्ध भगवान अथवा भगवत्ता भी, और कोई नहीं बनाने वाला। कि नहीं तो कहा भगवान भगवान है, भक्त भक्त रहेंगे। रुपेश, आप भक्त रहोगे, भगवान कभी नहीं बनोगे। अर्थात आपको इस भाषा में नहीं समझ में आता, भक्त और भगवान की तो हमसे दूर 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 तक कोई संबंध नहीं है हमारा। आप जरूर मंदिर में बैठे हो, मुनिराज के पास बैठे हो, लेकिन भगवान और भक्तपने का संबंध नहीं है। हमारे स्वार्थपने का संबंध जब तक सिद्ध है तब तक ये भगवान इस चौखट पे आते हैं कि ये भगवान यदि कुछ दे रहे हैं तब तक मेरे को इनसे श्रद्धा है, तब तक मैं इनका भक्त हूं। और जब तक जैसे ही मुनिराज ने देखना बंद कर दिया तो रुपेश, मुनिराज अच्छे नहीं है, अभी तुम भक्त नहीं हो, अभी अभी भगवान को तुम अपने अनुसार स्वार्थ की पूर्ति करना चाह रहे हो, इसलिए भगवान और भक्त का अभी संबंध भी नहीं बना है। और यह वह द्वारा है जहां भगवान और भक्त का संबंध स्थापित हो, उस किसके लिए? भक्त बने रहने के लिए नहीं। डॉक्टर अक्षय, यूनिवर्सिटी में आपके जो बच्चे आते हैं वहां पर एक बोर्ड लगवा दो कि तुम कभी भी अध्यापक नहीं बन सकते। अरे वहां पर एक बोर्ड लगवा दो, जो जो बच्चे आपके यहां पढ़ने आ रहे हैं वहां लिखवा दो कि आप कभी भी इस योग्य नहीं बन पाएंगे कि आप अध्यापन करा सकें। आज लगवा देना, कितने बच्चे आपके यहां आएंगे? हमारी जो डिग्री है, हमारी जो डिग्री दी जाएगी कॉलेज से, वह किसी भी विद्यालय में आपको अध्यापन कार्य नहीं करने की योग्यता आपके पास आ जाएगी। किसी भी स्कूल में अध्यापन ना करा सकने की योग्यता आपको इस कॉलेज में दी जाती है। कितने लोग आएंगे? अरे तो फिर उसी चौखट पे तो जाते हो जहां लिखा रहता है तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम विद्यार्थी बने रहो, तुम शिष्य बने रहो, तुम भक्त बने रहो, उस विद्यालयों में तुम जाने तैयार हो। भगवान जहां बनने का निषेध कर दिया जाता है, उसमें जब अध्यापक बनने का निषेध कर दिया तो तुम्हें ज्ञात है कि आप इस विद्यालय में नहीं जाएंगे। इसे ही कहते हैं झोला छाप। अरे डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के कॉलेज से पढ़ के अगर आ गए आप,
तो उसी तो कहते हैं झोला छाप। तो झोला छाप जब विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकते, तो झोला छाप जहां पर भगवत्ता ही नहीं बनने दी जाए, तुम भक्त बने रहो। देखो, भगवान बनने की हमसे इच्छा नहीं करना, तुम्हें जो चाहिए हम यहीं देंगे, तुम लेकिन भक्त रहोगे। तुम क्या रहोगे? बस ज्ञानी। और हम बड़े भक्ति में सोचते हैं हमारा काम बन रहा है। अरे वे तुम्हें दबाए बैठा हुआ है, काहे का काम बन रहा है? भगवान तो वह है जो ये बता देता है, देखो मैंने उपाय किया था, मैं भी भक्त बना था, तुम भी भगवान बन सकते हो, ऐसा उपाय कर लो, तुम्हारे अंदर भी भगवत्ता है। ये श्रमण संस्कृति यही तो कह रही है, जहां श्रम पूर्वक, श्रमण जो श्रम करते हैं, जो समीचीन श्रम के द्वारा अपनी भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं, उसी का नाम है श्रमण संस्कृति, जिन संस्कृति। लेकिन इससे तो दुख होता है ना। सबसे ज्यादा दुख करने वाली संस्कृति शिखरचंद जी, तो ये श्रमण संस्कृति कितना बंधन है। यानी जिसे तुम बंधन मान रहे हो वही तो मुक्ति का उपाय है। अभी तक तो यही लग रहा है कितना बंधन है, कितनी सारी मर्यादाओं में जीना पड़ता है। यानी जब छोटी सी कक्षा को पास करने के लिए अनुशासन चाहिए होता है, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए क्या मर्यादाएं और अनुशासन, आत्मानुशासन की आवश्यकता नहीं होगी? इसलिए जिनेंद्र भगवान की ये मर्यादाएं आपको क्या लगती हैं? बंधन। और आज आचार्य भगवान कह रहे हैं ये बंधन नहीं है, ये ग्रंथियां हैं जो आपने अपने जीवन में पाल के रखी हैं, वे तो ग्रंथियां हैं, और उसको खोलने का उपाय है तो यह निर्ग्रंथ दशा है। तुम अपने जीवन में कितनी सारी गांठें बांधते जा रहे हो और सोच रहे हो मैं बहुत आनंद में हूं। यानी गौरव गांठ बांधी थी ना, देखो सबकी नजर चली गई होगी, एक गांठ बांधी, उससे कितनी सारी गांठें बंधी तुम्हें पता चला? ऋषि समझ जा बेटा, देखो ये जितने बैठे हैं सक्षम ऋषि, समय रहते समझ जाओ, नहीं तो समय निकलने के बाद समझने में बड़ी देर लग जाती। देख लो सील सागर जी को, समय रहते समझ गए तो अपना आनंद चल रहा है, और समय रहते गौरव समझ जाते तो आज हाथ जोड़ के नीचे नहीं बैठे होते, यहां पीछे लेके बैठते। हाँ, अब समझो ज्ञानियों, जितनी मैंने एक गांठ बांधी वह क्या हुई? वो मेरे लिए आनंद का कारण थी। मैं तो सोच रहा था बड़ा आनंद आएगा, लेकिन निर्बंध होने की दशा कोई है, उसकी ओर मेरी दृष्टि नहीं है। आज आचार्य भगवान यही कहने जा रहे हैं। ये ऊपर बताया था आपको, जीवन में अभी अभी बात चल रही थी, ध्यान महाराज जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसा आनंद तो कभी आया ही नहीं, ऐसे लोग बोल रहे थे सुबह से। लेकिन महाराज जी, गृहस्थी में रह के हम कैसे संकल्प विकल्पों को छोड़ें? हम चिंताओं से कैसे मुक्त हों? हम कैसे तनाव से मुक्त हों? ज्ञानी, यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपाय तुम्हारा गृहस्थी में फंसते जा रहे हो और कहो कि चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कारण तो पूरे विपरीत हैं, उससे तुम चिंताओं से मुक्त कैसे होगे? चिंता से मुक्त होना है तो यह जो उपाय जिनेंद्र भगवान ने कहा है, सबसे पहला उपाय तो यह है, जम अवियपम तच्चम तम सारम मोक्ष कारणम तम च तम नाउण विशुद्धम झायु होण निगंथा। यानी जो निर्विकल्प है, जिसकी अभी पिछले 8 दिनों से चर्चा चल रही है कि वह परम आनंद क्या होता है, जो आपने अभी 1 घंटे में सविकल्प दशा में लेने का प्रारंभ किया। शांति से बैठे ना, देखो लोग कैसे ठगते हैं आपको। छाबड़ा जी, लोग ठग रहे हैं जगत के। वे तुम्हें पहले उचकाते हैं, झुमाते हैं और क्या कहते हैं, थक गए ना अब बैठ जाओ, देखो यही ध्यान है। अरे जैसे आप भोगों को भोग कर फिर ये विचार करते हो हाँ शांति मिली। जैसे आप यदि किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, मां तीर्थ यात्रा पे गए, तीर्थ यात्रा पे जाओ, बड़ा तीर्थ यात्रा पे क्यों जाते हैं? आनंद आता है। तो 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की तीर्थ यात्रा की अथवा 10 लक्षण किए, तो 10 लक्षण किए और 10 लक्षण में बड़ा उत्साह रहता है। फिर जब शांति 10 लक्षण के बाद या तीर्थ यात्रा के बाद घर वापस आते हो तो कहते वाह शांति मिली। अरे मां, पहले भी तो घर में रह रहे थे,
तो शांति कहां थी? पहले मुझे अशांति पैदा करनी पड़ती है, उसके बाद मैं शांति का वेदन करता हूं। अरे तुम्हारे पास शांति पहले से ही थी, तुम अशांति करके और शांति लाना चाहते हो। जितने भी इंद्रिय सुख हैं वे वैसे ही हैं। अच्छा ज्ञानी विशाल, रसगुल्ला अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? भूख नहीं लगी तब अच्छा लगता है या भूख लगी तब अच्छा लगता है? हाँ, अरे पेट ऊपर तक भरा हुआ है, 50 खिला दिए हैं आपको पहले ही, अब बताओ रसगुल्ला अच्छा लगेगा? रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। तो रसगुल्ला आनंद तो देता था ना? कौन सा रसगुल्ला आनंद देता था? पहला वाला। कौन सा पहला वाला? जब पेट भरा वाला, वो भी तो पहला था। पेट भरे के बाद वाला भी तो पहला था। तो रसगुल्ले में आनंद था ना। पहले दुखी होना पड़ेगा तब सुख मिलेगा। इंद्रियों के साथ यही है, जब तक भूख नहीं लगी तब तक आनंद आएगा नहीं। जब तक गर्मी नहीं लगे तब तक पंखे का आनंद आएगा नहीं। जब तक तुम्हें परेशानी ना हो तब तक मलमल के गद्दों का आनंद आएगा नहीं। पहले परेशानी होना चाहिए और फिर जब मैं बैठूंगा तब। यानी ये ऐसे लोग हैं, पहले क्या करें, नहाना तो है ही, थोड़ा कीचड़ में लोटे तब तो नहाने का आनंद आएगा। अरे तब तो नहाने में क्या आनंद? अब तुम्हारे शरीर पे कुछ लगा नहीं है और नहाने में चले जा रहे हो, कोई मजा थोड़ी ना है। पहले अपन चलते हैं कहां? कीचड़ में थोड़ा लौट के आए तब तो आनंद आएगा। ऐसे ही ज्ञानी ये लोग जितने हैं ना, ये सब यही विचार करके थोड़ा पैसा कमा लें फिर धर्म करेंगे तो आनंद आएगा। पहले अपने आप को कीचड़ में लौटाते हैं, थोड़ा दान कर पाऊंगा, गुरु भक्ति कर पाऊंगा, पहले थोड़ा कीचड़ में तो स्नान करूं तब तो स्नान का आनंद आएगा। यानी इसीलिए तो दौड़ ही चल रही थी। इसलिए तो ये दौड़ चल रही थी कि पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये कर लूं फिर अपने जीवन में। चंदी भैया ये बच्चों को, ये लोग भी इसलिए, सारे युवा इसलिए यहां नहीं दिखते, अभी कमाने का समय है, अभी कमा लूं, फिर जब अंत समय आएगा तब शांति से बैठूंगा। जितने हैं उनसे पूछना, अभी जितने बड़े हो गए, शांति कब मिली और कब मिल जाएगी? अभी भी वही चल रहा है। अरे अब जो रखा है वो इतना सारा कमाया तो है, उसकी रक्षा तो कर लूं। वो कहीं चली गई। देखो जितने लोग थोड़े द्रव्य संग्रह वाले होते हैं, हाँ वो बृहद द्रव्य संग्रह मत लगा लेना, नहीं तो दोपहर वाला, वे तो तात्विक निर्णय वाले होते हैं। लेकिन जिनको अपने जेब में द्रव्य संग्रह की आदत होती है, बेचारे कोठियों की कोठियां भर गए, सोच रहे थे कि इसका आनंद आएगा, उसका आनंद उनने तो लिया नहीं, लेकिन उनके बच्चे कुछ पुण्य करके आए थे, सो वे जरूर ले रहे हैं। जो कमाता है वो तो बेचारा दुखी हो के कमा रहा है कि सुख के लिए कमा रहा है, लेकिन कभी सुखी होता ही नहीं है और धर्म करता नहीं है। और जो बालक धर्म करके आता है वो तुम्हारे यहां घर में जन्म लेता है और आराम से राजपद को भोगता है। नहीं तो मिल लो, अगर बच्चों का नहीं समझ में आ रहा है मनीष, तो मिल लो इस तरफ के पक्ष को, ये कमाने जाते ना। और आप जैसे सेवक, हाँ देखो कहीं पे कोई सेवक मिले तो सैलरी देना पड़ती है रुपेश, और सैलरी लाके दे सेवक, और हम कार्य करें, पूरा कार्य भी हम करें और सेवक सैलरी लाके दे, तो कितनी अच्छी पर्याय है मां। अरे आपकी पर्याय की बात चल रही है, अब समझ में नहीं आया क्या? आपको कितना कमाऊ सेवक मिला हुआ है, ला ला के सारी की सारी चीजें आपके घर में और हाथ में देता है, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हम तो माँ ये भी नियोग है, नहीं तो इनसे पूछो, सुबह से लगना पड़ता है आशीष, सुबह से जाके कहां कहां, पहले वहां बाहर की सुनो और फिर घर पे भी आके सुनो। अच्छा आपको, इन लोग को लगता है बाहर कितने अच्छे से रहते हैं, कितनी चिंताएं, कितनी तरह की समस्याएं आप झेलते हो। और इसलिए तो पुरुष को थोड़ा शक्तिशाली कहा है, भैया पहले बाहर की सुनता है फिर घर में भी आके सुनना ही है, जो है ऐसा ही है ना। बस ज्ञानियों यही बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि जो प्रयोजन भूत नहीं था उसकी तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं, जो अप्रयोजनीय है
प्रयोजन भूत की तरफ मेरी दृष्टि नहीं है, धर्म की तरफ मेरी दृष्टि नहीं है। मैं मात्र अप्रयोजनीय वस्तुओं में अपना आनंद खोज रहा था, वह मिलने वाला नहीं है। उपाय सही करोगे तो सत्य मार्ग मिलेगा, और सत्य मार्ग मिलेगा तो शांति मिलेगी। और हम उपाय ही नहीं करना चाहते। बच्चों को मंदिर क्यों नहीं भेजते? इसलिए नहीं भेजते, इससे कष्ट होगा। सुबह से महाराज जी 10-15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर स्कूल भेजने तैयार है, लेकिन 25 कदम पे जिन मंदिर है तो यह दुख का कारण है, इसलिए इनको वहां नहीं भेजेंगे। मां अब समझना, ये निर्विकल्प दशा कैसे आती है? मैं कारण ही विपरीत करता जाऊं, बच्चों को शांति से बैठना ही नहीं सीखने पा रहे हैं। क्यों? आपने जो दौड़ भाग सिखाई है वह तो उनको अशांत करने का कारण है। और जिन मंदिर आता, कभी जिनेंद्र भगवान की शांत मुद्रा को देखता तो उसके चित्त में शांति रहती, वहां पे तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं है। 25 किलोमीटर और 25 कदम, बताओ किसमें ज्यादा पुरुषार्थ? पुरुषार्थ किसमें ज्यादा लग रहा है तुम्हारा? वहां आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, और अगर एक रोड क्रॉस करना हो ना तो बच्चे को नहीं छोड़ते, वहां नहीं जाता। और मां, यदि ये ऋषि जैसे बालक अगर बाहर विदेश में जॉब करने जाएं या बेंगलोर जैसी जगहों पे जॉब करने जाएं तो ऑफिस के पास में घर लेते हैं, मंदिर के पास नहीं लेते। क्यों? अरे ऑफिस वालों की सेवा करनी पड़ेगी ना, वो पैसे दे रहा है तो सुबह से शाम तक केवल मुझे लगे रहना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? अपने लिए ध्यान रखना ऋषि, ध्यान रखो। जितने लोग ये जॉब वाले हैं, रुपेश, कोई भी कंपनी बैठी हो, कोई भी आशीष बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो तुम्हें सैलरी दे रही है, आप अपने ही व्यापार में लगा लें। जिसको आप सैलरी दे रहे हो उससे तुम्हें मुनाफा होना चाहिए कि घाटा? यानी कि आपको कंपनी ने यदि 1 लाख रुपए दिया है महीने का, तो वह तुमसे वो उम्मीद रखती है कि 10 लाख मुझे इससे मिलना चाहिए, इतना काम मैं लूंगी, और तुम खुश हो रहे हो 1 लाख। अरे जब तुम कंपनी के लिए 10 लाख दे सकते हो तो क्या खुद के लिए 10 लाख नहीं कमा सकते हो? बिल्कुल सत्य बात है। ये व्यापारी क्या करते हैं, ये अपना पूरी मेहनत, जैसे, और जैनियों के साथ तो बड़ी अच्छी है, इनके जैसी बुद्धि चलती नहीं है, और ये बड़े काम कहे होते हैं, ईमानदार होते हैं। भैया जहां पे लग जाएं बिल्कुल अपना पूरा समर्पण कर देंगे, सब भूल जाएंगे, घर का भोजन भी भूल जाएंगे। नहीं, हम कंपनी में बिल्कुल नौकर हैं, उनकी नौकरपना पूरा जब तक नहीं करेंगे। अगर हम मंदिर में जाने का बोल देंगे या शाम के भोजन का बोल देंगे तो सामने वाले क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे कि जिन धर्म का श्रावक है पहले जैन धर्म का है, फिर बाद में यहाँ का है, और तुम्हारा ही सम्मान बढ़ेगा। ऋषि एक बार बोल के देखो, अक्षत एक बार बोल के देखो। देखो विदेशों से एक चीज सीखनी चाहिए, समय तो आपका हो गया है। विदेशों से एक चीज सीखनी चाहिए अक्षत। वहां पर जब हम बाहर थे, जितने बच्चे बैठे हो, जितने जॉब वाले या अपने कार्यों में व्यापारी वर्ग भी सीखे, जब हम वहां थे, यदि उसको नहीं पता कि मैं शाम को भोजन करता हूं, और सामने वाले ने मीटिंग रख दी और वह समय था भोजन का, अगर मैंने उसको नहीं बोला तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो पता है कि शाम का समय है उसका, जबकि ऑफिस का और टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुका है। ऑफिस वाले मीटिंग रखने के लिए, ठीक है, वह आपस का सामंजस्य रख लें, लेकिन जैसे ही हमने बोला देखो भाई इस समय नहीं आ पाऊंगा, मेरे पूजन या मेरे भोजन का समय होता है, तो वह इतना रिस्पेक्ट देते इस बात को, नहीं 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 अपन दूसरी टाइम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन रूपेश क्या करता है, नहीं वो बॉस ने बोला है, बॉस का मैसेज आया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाऊंगा तो वो मुझे निकाल देगा। अरे तुम्हें निकालने की ताकत किसी में नहीं है, ध्यान रखो। अक्षय, आप जिस जगह जॉब करते हो, इन लोगों को भरना पड़ेगा, जितने युवा हैं बेटा सब जगह पहुंचा देना ये मैसेज। एक व्यक्ति यदि अच्छा मिला है, कंपनी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम कुछ करो, तुम ही लगे पड़े रहते हो, कंपनी कभी नहीं छोड़ना चाहती, और अगर छोड़ भी दिया ना तो आपकी योग्यता है दूसरी मिल जाएगी। और दूसरी बात, छोड़ती इसलिए नहीं है, अगर एक व्यक्ति ने, ऋषि तुमने छोड़ दी जॉब, कंपनी को तुमसे ज्यादा डर है कि मेरा एम्प्लॉय चला ना जाए,
पूछना। एक गया ना दूसरा लाने के लिए, उस योग्यता को समझाने को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। 4 महीने कोई नहीं मिलता और तुम डरते डरते काम करते हो कि मैं रात भर काम करूंगा। अरे कंपनी तुम्हें निकाल ही नहीं सकती, और जिस दिन निकालना होगा ना तुम कितनी ही मेहनत करते रहो, रात दिन एक कर दो, और जब घाटा लगना चालू होता है सबसे पहले तुम्हें निकाल देती है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है। तब कहते हो कि हमने तो जीवन भर कंपनी के लिए किया, लेकिन क्या हाथ लगा? तो कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वे कंपनी वाले तुम्हारे लिए। तुम सोचो कि कंपनी वाले ऐसे ही तुम भी ये सोच के लगे रहते कंपनी हमें इतना कर रही है। अरे ज्ञानी, वो जितना कर रही है ना उससे 10 गुना कमा रही है, और तुम्हें निकालेगी तो 10 गुने कहां जाएंगे। इसलिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने समय पर काम करो और कोई नहीं बोल सकता। और बड़ा सम्मान दिया जाता है विदेशों में, तो यदि भोजन करने का समय है ना और बोल दिया कि मुझे भोजन करने जाना है, वो कहते हैं हाँ हाँ, पहले वो अगली बार से बोल देंगे कि पहले आप भोजन करें, उसके बाद में कार्य होगा। यह बात स्पष्ट रूप से आपको समझ लेनी है। और यदि आप दुकानों पे बैठे हैं, अरे दुकान पे किस लिए बैठे हैं? महाराज जी सुबह से बैठते हैं 10 से रात के 10 बज जाते हैं, इसलिए रात्रि में भोजन करते हैं। अरे तुमने कमाई किस लिए चालू की थी? रात्रि में भोजन करने के लिए। और अगर नहीं उठ पा रहे हो दुकान से, तो क्या दूसरों के लिए जीवन कमा कमा के रखोगे? करोगे क्या? कम से कम इतना करो। अगर नहीं आ पा रहे हो तो अपना टिफिन बुलवा सकते हो। आपके पास 10 नौकर रखे हैं, 10 नौकरों से कहो जाओ, पहले जाओ, ये सब काम छोड़ो। और आप दुकान की सीट नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वहां जाके कोई ग्राहक भी खड़ा होगा ना, शिखरचंद जी आप ही किसी की दुकान पे सामने गए और उसकी पूजा का समय है, तो आप बोलोगे क्या कि नहीं नहीं पहले मेरे को दिखा? अगर वह पूजा करता, अगरबत्ती लगाता दिख जाए, तो आप क्या करते हो? अरे लगा रहे, तुम लगा लो, 2 मिनट हम बैठे हुए हैं। ऐसे ही यदि कोई भोजन करता मिल जाए, आशीष आप दुकान पे भोजन कर रहे हो और या दूसरा ही की दुकान पे आप गए और भोजन कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं पहले मुझे दिखा। यदि तुमने बोल दिया है अपने को भैया 2 मिनट 5 मिनट मुझे देना, मैं भोजन कर लूं, वह बड़ा रिस्पेक्ट से कहेगा नहीं नहीं आप भोजन कर लीजिए, मैं खड़ा हूं, जब तक आपके साथ में बहुत लोग हैं वो दिखा देंगे। लेकिन हम करना ही नहीं चाहें, उपाय कुछ करना ही नहीं चाहे, तो होगा कैसे? यानी सब संभव है, सब संभव है। लाखों करोड़ों दिन के कमा रहे हो, अरे चले जाओ ना, अपनी तो गाड़ी है, अपने व्यापार के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भागने तैयार हो। अरे 4-6 किलोमीटर यदि घर भी है, जाके सोच लेना कमाई करने जा रहे हैं। अरे सोच लेना कमाई करने जा रहे हैं, थोड़ा सा जाके और ये कमाई पुण्य की करके और भोजन करके अपने स्वास्थ्य के लिए शाम को जाना, 4-2-1 आधा घंटे के लिए दुकान भी छूट जाए, लेकिन मेरा धर्म ना छूट पाए, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही ज्ञानी ऋषि, आपने मंदिर के पास घर नहीं लिया, और लिया किसके पास में? सारे बच्चों ने, आजकल जॉब वालों ने, अब उनकी कंपनी के पास घर लिया, ले तो लिया, लेकिन कंपनी वाले ने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। अब तुम 50 किलोमीटर रोज चलने तैयार हो, लेकिन मंदिर के पास लेते और 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की भी रेंज थी, ऑफिस तो जाना ही पड़ता। पहले क्या होता है, सबसे पहले माँ बच्चों को सिखाना है, आपके सब बच्चे बाहर हैं, उनको सबको सिखाना है, सब काम दूसरा छोड़ो और सबसे पहले जिनालय के पास रहो, वही शांति देगा, बाकी भाग दौड़ की जीवन कभी शांति नहीं देगा। गौरव, सौरभ, यानी जीवन में सब कुछ मिलने के पास भी, सब कुछ मिलने के बाद भी शांति कहां मिलेगी? वह तो शांतिनाथ भगवान अथवा अरहंत प्रभु के चरणों में ही मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञानी, यदि उसने ऑफिस 25 किलोमीटर दूर भेज दिया, जाओगे कि नहीं? और यदि तुम मंदिर से दूर रह रहे हो, तो सबसे पहले यहां से जाते, जो प्रतिदिन मंदिर जाते थे ना, वे हफ्ते में जाएंगे, हफ्ते में जाएंगे कि हफ्ते हफ्ते जाते हैं महाराज जी। और थोड़े दिन बाद अब वो हफ्ते में उस तरफ काम पड़ेगा तो जाएंगे, बहुत सारे काम रहते हैं सैटरडे संडे में, तो वो निपटाने पड़ते हैं। तो महाराज जी जब उस तरफ जाते हैं तो मंदिर के दर्शन, और यदि समय पे पहुंच गए और मंदिर बंद नहीं हुआ तो कर आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। और बस आप लोग जैन धर्म के, आपके बच्चे जैन धर्म के बहुत बड़े शत्रु हैं, और आप भी हो, क्योंकि आपने ही संस्कार नहीं दिए। क्यों?
जो बालक अभी हफ्ते के हफ्ते या महीनों में एक आध बार मंदिर जा रहे हैं, साल में एक बार जा रहे हैं, उनके बच्चों ने तो देखा कि साल में जाया जाता है एक दिन। वे जैसे तुम दिन प्रतिदिन जाते थे तो वे हफ्ते में जाने लगे। जो उनके बच्चे आएंगे वे कहेंगे ठीक है, क्या जाने की जरूरत है, पिताजी भी तो कभी कभी ऐसे ही धोख मारने जाते हैं, हमें क्या जरूरत है। तो वे तुम्हारे क्लब और पब में तो मिलेंगे लेकिन मंदिरों में नहीं मिलेंगे। इसलिए मां कितना आवश्यक है, स्कूल 25 किलोमीटर हो तुम भेजने तैयार हो, जिस नगर में आप रह रहे हो धन्य है तुम्हारा नगर कि हर गली में मंदिर है, और वहां भी तुम भेजना नहीं चाहो तो तुम्हारी सबसे पहले 10 मिनट और पहले जगाओ ना बच्चों को, पहले से संस्कार दोगे तो उनकी यह जो संकल्प विकल्प की धारा है इसको यदि विश्राम देना है तो यहां तो आचार्य भगवान बहुत उत्कृष्ट बात कर रहे हैं। आप सोचो कि मैं काम करता रहूं और चिंताओं से मुक्त हो जाऊं, तो नहीं हो सकते। तो ये यहां तो जो उपाय बता रहे हैं, निर्विकल्प कब होगे शिखरचंद जी, घर में रहोगे तो निर्विकल्प दशा नहीं आ सकती। उपाय उसका तो निर्ग्रंथ बनाई है। चाहे आप विद्वान बन के स्वाध्याय करो तो भी संकल्प विकल्पों में ही रहोगे। वस्त्रधारी के संकल्प विकल्प छूटते नहीं है, निर्ग्रंथ बने बिना संकल्प विकल्पों की धारा नहीं। तो देखो अभी ये शिखरचंद जी कुछ नहीं करते, करते हैं क्या कुछ, अभी भी कुछ नहीं करते ना, फिर भी संकल्प विकल्प क्यों। घर जाना है और यहां आए तो घर की व्यवस्था बना के आए कि नहीं। जितने लोग यहां अभी बैठे हैं, अब देखो 10 बज गए हैं, संकल्प विकल्पों की धारा बिल्कुल सत्य है। यही बोल रहे हैं, जब तक निर्ग्रंथ दशा नहीं होगी तब तक तुम शांति का वेदन नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहे हो तो निर्ग्रंथों का जैसे सुबह सानिध्य प्राप्त किया, इतना समय निकालते रहोगे तो शांति क्या होती है ये तो पता चलता रहेगा। आज शांति का वेदन किया था, सुबह से ध्यान जिनने किया था, वैभव दीपांशु, तो शांति का वेदन हो रहा था कि नहीं। तब पता चलता है मैं तो भाग दौड़ने में शांति मान रहा था, आज जीवन भर में पहली बार बैठा आधे घंटे तो पता चला शांति तो इसे कहते हैं। कितने लोगों ने वेदन किया शांति का आज, क्या आनंद आ रहा था, क्या आनंद आ रहा था, सब शांत, कहीं जाने की, अभिषेक करने तक के विकल्पों को विश्रांति हो गई थी। ऐसा परम आनंद यदि आता है तो मात्र जब निर्ग्रंथों का सानिध्य मिल जाता है तब ऐसा आनंद आता है, अथवा स्वयं निर्ग्रंथ जो बन जाता है उसका क्या आनंद होता है। यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब भी आनंद चाहिए, शांति चाहिए तो निर्ग्रंथ होना पड़ेगा, यही परम उपाय है। और चुंबक, लोहे को भी चुंबक बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। अरे चुंबक के पास लोहा पड़ा रहने दो। ऐसे ही ज्ञानियों, आप नहीं हो पा रहे चिंता से मुक्त, लेकिन जो चिंता मुक्त जीवन जी रहे हैं ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में भी पड़े रहोगे तो तुम्हारी चिंता दूर होने लग जाएगी। इसलिए रोज वीतरागी प्रभु के चरणों में आने की आदत डालिए, स्वयं भी डालिए और बच्चों को भी। जितनी ज्यादा देर यहां निकालेंगे उतना शांति का वेदन लेके जाएंगे। और बच्चों को आप छोड़ते जाएंगे तो जगत में तो भाग दौड़ के अलावा एक दूसरे को क्रोध, मान, माया, लोभ, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, इसको नीचा दिखाना है, उसको ऊपर उठाना है। ये जो जितने लोग अहंकारी है ना, मैं, ये अभी पता ही नहीं है इनको शांति क्या होती है। अरे देख के तो चलो, सब 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 सब, एक बार सबको लेके चलो, तुम्हें वैसे ही वे सब आगे कर देंगे। रुपेश, जब यहां जिन मंदिर आओ ना तो 10 को फोन किया करो, और जैसे ही 10 को फोन किया, तुम्हें नेता बनने की जरूरत ही नहीं। तुम कहोगे मैं जाता हूं तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। तुम 10 को फोन करोगे ना, अरे रूपेश भैया, रूपेश भैया, रूपेश भैया, आज कीर्तिनगर में किसका नाम चल रहा, जगदीश जी, समझो समझो समझो। सारे काम अकेले करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम इसको, दूसरा काम उसको, तीसरा काम उसको, चौथा काम उसको। नेता कौन? अरे बहुत बड़ी नीति है, इनसे पूछो, ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाई जाती है। हर काम खुद करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। हर काम करवा के और साथ में लेके चलोगे और उस पे अपना टैग नहीं लगाओगे, अरे लोग तुम्हारे टैग के नीचे रह के काम करना पसंद करेंगे। चाहे मनीष अपने कर्मचारियों से काम निकलवाना हो, ये कर्मचारी तुम्हारे नहीं है, वे अपने पुण्य छीनता के कर्मचारी हैं, पुण्य छीन होने से नौकर हैं। तुम्हारा नौकर कोई नहीं बनना चाहता।
इसलिए उनको भी पीठ थपथपाने की आदत डालो, वे ही तुम्हारे लिए संरक्षण बन के खड़े होंगे। कल मैंने एक बात कही थी जग्गा की बावड़ी में, छाबड़ा जी, जग्गा की बावड़ी में एक बात कही थी, ये जितने नगरवासी हैं वे सब आपके साथ में खड़े हों, वे आपके साथ में, जब आप वार्षिक उत्सव करें तो नगर में लड्डू बंटवाना चाहिए। गांव में जो जहां से यात्रा जानी है उन सबको कहो, उनके घरों में, हर घर में लड्डू पहुंचाओ। यानी तुम्हारा वह एक मिष्ठान का टुकड़ा उनसे अपनत्व स्थापित कर देगा। तुम तो जिनालय नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जहां पर आवश्यकता होगी वे तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। बिल्कुल, यह विद्याएं सीख लेना चाहिए चंद्रदीप जी, नहीं तो जिनालयों में तुम्हारी संख्या घटती जा रही है और आसपास अधिकार क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। हम मर्यादा में रह के उनको, मर्यादा में रहेंगे, लेकिन उनको साथ लेके, भाई तुम यहां रह रहे हो, इतना सा मिष्ठान, अच्छे से बात कर लेना, और तुमने नकारना प्रारंभ कर दिया। रमेश पंडित जी, यही हुआ जब यहाँ के रक्षक देवों को हम नकार देंगे। देखना छाबड़ा जी, यहाँ के रक्षक देवों को नकार दिया जाएगा तो यहाँ विपत्ति आएगी, तो वह तुम्हारे साथ नहीं, जो तुम्हारे विपरीत खड़ा होगा उसके साथ खड़ा मिलेगा। इससे अच्छा ऐसा है, अगर वह देव रक्षक देव है अथवा जो आसपास की समाज है उसको साथ लेके चलो। एक छोटी सी घटना और उसके बाद मैं आपको, विमल सागर जी महाराज जी की यह घटना है, और भिंड के पास भीहड़ है। भिंड में जो कहते हैं ना आप, चंबल के भीहड़, वो सारा भिंड का इलाका है, और वहां डाकुओं का बहुत ज्यादा प्रकोप अभी कुछ वर्षों तक था। विमल सागर जी महामुनिराज ने दीक्षा का प्रोग्राम बनाया, और जब भी ऐसे बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे वहां तो पैसा पहुंचाने की, अब ये उपाय किया गया कि क्या किया जाए कि विघ्न न डाले, नहीं तो डाकू आने ही, और जैनियों का कार्यक्रम है, तो यह काम किया गया। विमल सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने कहा, सारे नगर की व्यवस्था, इस कार्यक्रम की व्यवस्था उनको ही सौंप दो। ऐसे ही हुआ, और जिसका नाम था, देखो वो सामने नहीं आते, लेकिन पता रहता कि यही मुखिया है, ये मुखिया है करने वाला, उसको ही जाके बोल दिया कि भैया ये कार्यक्रम हो रहा है, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संयोजक आप हैं। ज्ञानी, वे डाकुओं को ही संयोजक जब बना दिया गया, अब कौन लूटेगा। और यही हुआ, जब दीक्षा हुई, वह कार्यक्रम पंचकल्याण का दीक्षा का कार्यक्रम था, और वहां के जो डाकू थे, जो लूटते थे, उनने तो ट्रॉली की ट्रॉली भर के अमरूद और लगा दिए। जो लूटने आते थे उनने क्या, उनको तो क्या है इधर से लाके उधर, लेकिन उनने क्या किया, ट्रॉली का ट्रॉली भरा अमरूदों का, अब खाओ जितने खाने फ्री खाओ। तो यह विद्या है। विद्या अर्थात ये सामंजस्य, विद्या नहीं, नीति भी नहीं कहे, ये एक अच्छे लोगों की पहचान है कि सबको लेके चलना। व्यवहारिकता कहें या ये कहें जिसकी कषाएं मंद होंगी वही ऐसा कर पाएगा, और सबको उठता देख पाना सबके बस की बात नहीं है, और सबको उठा पाना ये सबके बस की बात नहीं है। और नहीं तो हम और प्रणम्य सागर जी चल रहा है, अब हम कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं तो ये बड़े डर डर के कहते हैं, महाराज जी आप, महाराज जी का कल कार्यक्रम है, ध्यान है, तो मुझे क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है कि इधर भी प्रभावना, वहां भी प्रभावना, जहां जहां मुनिराज है वहां प्रभावना। ये कषायों की मंदता अगर मुनि पने में भी नहीं आ पाई और हमारे कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे, वो उनका कार्यक्रम, अरे यही तो हमारी बुद्धि में भ्रम है और बुद्धि की न्यूनता है, संकोचपना है। ज्ञानियों, क्या प्रभावना कर रहे हैं वे प्रणम्य सागर जी महाराज जी, कितना अच्छे व्यवस्थित रूप से उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना का वह ध्वज लिया हुआ है। तो आपका भी यह कार्य बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपको जिन धर्म की प्रभावना में कल शायद स्टेडियम में जो ध्यान होने जा रहा है, वह जिन शासन के लिए, जिन धर्म का अरहम ध्यान है ना, हम अलग अलग स्थानों पर जाने की बजाय ऐसे स्थानों पर पहुंचे और जिन धर्म की प्रभावना करें, तभी हमारा बिल्कुल
जहां जहां पे हमें आवश्यकता है, जहां जहां मुनिराज हैं, ये कंपटीशन नहीं तो कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा है, अरे कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है, वहां विधान हो रहा है अपन भी कर लें। जगदीश जी कंपटीशन थोड़ी ना करना है, अरे वहां पे विधान हो रहा है वहां शामिल हो जाएंगे, और यहां पर जब वह मौका लगेगा तो यहां शामिल हो जाएंगे। इसका नाम जिन दर्शन है। जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी सबको लेकर चलने की, अरे सबको बढ़ाओगे तो अपने आप तुम ऊपर हो जाओगे। और तुमने पैर खींचना प्रारंभ किया तो तुम तो पीछे ही रह जाओगे, पैर ही खींचते रह जाओगे। इसलिए कभी भी वे लोग कभी श्रेष्ठ पदों पर नहीं पहुंच पाते जो मात्र स्वयं बनना चाहते हैं। वे लोग जो साथ में लेकर सबको चलते हैं उन्हें लोग अपने आप शिखरों पर पहुंचा देते हैं। इसी भावना से सबको तभी ले पाओगे जब ज्यादा संकल्प विकल्प कषायों की ये ग्रंथियां खुलेंगी, और जैसे जैसे कषाय शांत होंगी सब हमारे जैसे हैं। अरे मेरा नाम तुम्हारा नाम, तुम किसी का नाम नहीं जानते, तुम्हारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए कोई नाम के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, अपने आप नाम होता है। ठीक है, इसलिए अपने जीवन में याद रखना। समय बहुत अधिक ले लिया। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार था श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी काला, झुमरी तलैया, कोडरमा वाले।